आत्मिक वरदान और सेवा के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। पहला कुरिन्थियों 12:4-11। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। और मैं पूरा वचन पढ़ देती हूँ। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आत्मा तो एक है, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वरदान कई प्रकार के होते हैं परंतु आत्मा जो है एक ही होता है। और प्रभु यीशु मसीह भी एक है, पवित्र आत्मा भी है, एक है, परमेश्वर भी एक ही है। तीनों में क्या है? तीनों में इक्वलिटी है, तीनों में समानता है। पिता, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह तीनों एक हैं। मतलब कि हमारा त्रिएक परमेश्वर है। जो एक के विचार होंगे वही दूसरे के विचार होंगे, जो एक का प्लान होगा वही दूसरे का प्लान होगा। तीनों में समानता देखी गई है और तीनों में एकता भी है। पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा हमको वरदान देते हैं, गिफ्ट्स जिसको हम बोलते हैं गिफ्ट्स। वो पवित्र आत्मा हमें प्रोवाइड करता है, हमें देता है, हमारे अंदर इनबिल्ट कर देता है उन वरदानों को। और प्रभु यीशु मसीह वो क्या करते हैं? वो उन वरदानों को जो पवित्र आत्मा ने दिया है उन वरदानों को प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? उपयोग में लाते हैं। किसके लिए? प्रभु की सेवा के लिए, खुद अपनी सेवा के लिए। वो उन वरदानों को जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा ने इनबिल्ट किए हैं उनको वो अपनी सेवा में काम में लेके आते हैं। तो ये सारे जो वरदान है किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंडर में? जैसे हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो किसके अंडर में आते हैं? ये सारे जो वरदान हैं परमेश्वर के जो निर्देश हैं, जो डायरेक्शन है, उसके अधीन में आते हैं, उसकी अधीनता में आते हैं। अगर परमेश्वर चाहेगा तो परमेश्वर वो जो हमारे अंदर इनबिल्ट किए गए हैं वरदान, परमेश्वर उनको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। पिता परमेश्वर क्या करते हैं? पिता परमेश्वर हमको सामर्थ प्रदान करते हैं। क्यों सामर्थ देंगे? ताकि हमारे अंदर जो इनबिल्ट किए गए हैं वो वरदान, वो गिफ्ट्स, वो जो गॉड गिफ्ट्स हैं हमारे अंदर, पिता परमेश्वर हमको सामर्थ देते हैं ताकि वो जो है सामर्थ के द्वारा जो हमारे अंदर इनबिल्ट किए गए हैं वो वरदान, वो प्रभु की सेवा के लिए काम में लाए जाए। और क्या करते हैं? वो परमेश्वर जो है, पिता परमेश्वर, उन वरदानों को जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा इनबिल्ट किए गए हैं उनको पिता परमेश्वर जो है एक्टिव करते हैं, क्रियाशील। कई बार हमने देखा है कि कई लोगों के पास बहुत सारे गिफ्टेड होते हैं, बाय बर्थ वो गिफ्टेड होते हैं, लेकिन वो अपने वरदानों का सही इस्तेमाल नहीं जानते। जिसने हमें गिफ्ट किए हैं वो वरदान और जिसके निर्देशों के अधीन है वो वरदान, हमें उन वरदानों को उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हम वरदान देखेंगे कि क्या होते हैं। तो वरदान जो है क्या है? आत्मा के जो वरदान है ये क्या है? एक स्पिरिचुअलिटी, एक आत्मिकता है ये। क्योंकि जो वरदान है हमको ऐसे नहीं मिल जाता। किसी को कोई बहुत अच्छा लिखना जानता है, कोई बहुत अच्छा बोलना जानता है, कोई बहुत अच्छा रीडिंग करना जानता है, कोई बहुत अच्छा गाना जानता है, कोई बहुत अच्छा स्पीच देना जानता है, कोई बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानता है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट जो गिफ्ट्स हैं वो दिए गए हैं। तो ये सब गिफ्ट जो हमें ऐसे नहीं मिल जाते, हमें ये क्या है? एक स्पिरिचुअलिटी, एक आत्मिकता है। केवल आत्मा के द्वारा ही हमें ये सारे जो गिफ्ट्स जो हैं हमें प्रोवाइड होते हैं, हमें मिलते हैं।
तो ये जो सारे गिफ्ट हैं हमें पवित्र आत्मा के द्वारा, जीवित परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं। वरदान किया है अर्थात हम जानेंगे कि आत्मा के जो वरदान क्या है वो। तो प्रत्येक जो विश्वासी है, हर एक कलीसिया में जो विश्वासी है, हर एक को ये जो गॉड गिफ्ट्स है ना, जो वरदान है, हर एक को ये जो वरदान है वो दिए गए हैं। हर एक कोई ऐसा दुनिया में पर्सन नहीं मिलेगा कि जिसको ये जो गिफ्ट्स हैं वो मिले ना हो। हर एक को कुछ ना कुछ गिफ्ट मिले भी है, लेकिन वो इस पे है कि हम उसका उन गिफ्ट्स का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये जो वरदान है ये क्या है, एक सेवा करने की एबिलिटी है, क्षमता है कि हम किस तरह से जो हमें गिफ्ट्स मिले गए हैं, हम उन गिफ्ट्स को, उन वरदानों को हम किस तरह से सेवा में लेके आए, किस तरह से उनका जो यूज़ है हम परमेश्वर की सेवा में करें, किसी और की सेवा में नहीं, लेकिन हम उन जो गिफ्ट्स हैं हम उनका जो इस्तेमाल जो है परमेश्वर की सेवा में करेंगे। और किसके लिए, ये एक जो है कार्य भी है, जो वरदान जो है, जो हमें गिफ्ट दिए गए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ये एक किस्म का कार्य भी है। क्योंकि जो वरदान हमारे अंदर है, जैसे सपोज कोई बहुत अच्छा बोलता है, तो जब वो बोलेगा तभी तो काम होगा। जैसे हम डेफिनेट ग्रामर, मैं हिंदी में पढ़ाती हूँ ग्रामर क्या होता है, जैसे वर्ब क्रिया क्या होता है, किसी वस्तु का, किसी जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। तो जो वरदान हमारे अंदर दिए गए हैं, अगर उनका हम इस्तेमाल नहीं करें तो वो कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। वो अंदर पड़े पड़े वो ठंडे होते जाएंगे, और जब हम खत्म मर जाएंगे तो वो वरदान भी हमारे संग फिनिश हो जाएंगे। तो जो वरदान है उनको क्या करना है, हमको कार्य के रूप में कैसे वो चेंज होते हैं, जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं तब वो कार्य के रूप में इस्तेमाल होते हैं। वरदान का उद्देश्य, जो एम जो है, जो मोटिव है वरदान का, वो क्या होता है। वरदान जो हमें दिए गए हैं, जो हमें गिफ्ट्स दिए गए हैं परमेश्वर की ओर से, उनका इस्तेमाल, उनका जो एम है, जो उद्देश्य है, वो ये होता है कि हम जिस कलीसिया से कनेक्टेड हैं, जो भी चर्च की कलीसिया है या जीसस कॉल की कलीसिया है या कोई और चर्चेस की कलीसिया, मतलब जो भी एक मसीह, एक ग्रुप है, एक मसीह संगठन जो है, और उसमें क्या है, जब मसीह कोई संगठन है तो उसमें विश्वासी लोगों की भी प्रेजेंस होती है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो गिफ्ट जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए हैं, उन गिफ्ट्स को हमें क्या करना है, परमेश्वर की देह की स्ट्रॉन्गनेस के, कलीसिया की उन्नति के लिए, परमेश्वर की देह को बनाने के लिए, हमें परमेश्वर की देह की उन्नति के लिए करना है। परमेश्वर की देह क्या है, परमेश्वर की जो देह है वो चर्च की कलीसिया ही तो परमेश्वर की देह है। तो हमें क्या करना है, हमें उस देह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, कलीसिया की उन्नति करने के लिए हमें उन गिफ्ट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से परमेश्वर क्या करता है, विश्वासियों को एक साधन बनाता है। जो बिलीवर हैं मसीह की कलीसिया में, जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर क्या करता है, उनको एक साधन बनाता है ताकि उनके द्वारा प्रभु उन वरदानों का इस्तेमाल होने पाए, ताकि उन विश्वासियों के द्वारा ही तो जिनको दिए गए हैं वरदान, परमेश्वर उन वरदानों का इस्तेमाल करेगा। किसके लिए, अपनी सेवा के लिए। तो हम देखते हैं जो कि विश्वासी के द्वारा, जो यदि हम आत्मिक दृष्टि से देखें तो हम क्या देखेंगे कि विश्वासी के द्वारा जो है पवित्र आत्मा कोई भी विशेष काम करता है। कैसे करता है, जैसे सपोज एक विश्वासी को बहुत अच्छा स्पीच देने का वरदान मिला है, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या करेगा, उसको प्रेरित करेगा, उसको इंस्पायर करेगा कि वो वचन को शेयर करे, बाइबल के वचन की गहन स्टडी करे, और उसको जो भी आत्मिक ज्ञान मिलता है वो लोगों में शेयर करे। तो ये क्या करता है, कोई विशेष जो काम है वो एक पवित्र आत्मा जो है एक विश्वासी के द्वारा करता है, वो उसको काम में लेता है, उस विश्वासी को वो काम में लेता है, और वह विश्वासी को क्या करता है, साधन बनाता है। ठीक है, जैसे मीन्स होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस प्रकार से पवित्र आत्मा जो है एक विश्वासी को साधन बनाता है ताकि उसके अंदर जो गिफ्ट दिए गए हैं वो उसका इस्तेमाल कलीसिया की उन्नति के लिए, विश्वासियों की उन्नति के लिए
किया जाए और प्रभु की सेवा के लिए किया जाए। हर एक जो काम है वो पवित्र आत्मा के निर्देशन में, अगर हमें गिफ्ट दिए गए हैं तो हमें क्या करना, हमें ऐसे उठ के सेवा नहीं करने लग जाना, लेकिन हमें परमेश्वर की गाइडेंस लेना है, हमें परमेश्वर का निर्देशन लेना है, कार्य करना है। कोई भी वरदान को हमें यूज करना तो हमें सबसे पहले उसको हैंड ओवर करना है पवित्र आत्मा के, प्रभु के हैंड ओवर करना है कि पवित्र आत्मा उसमें हमें गाइडेंस करेगी, हमें कैसे उसका इस्तेमाल करना है। जो वरदान है, वरदानों को क्या करा गया, कलीसिया में जो चर्च के जो लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनमें वरदानों को क्या करा गया, बांटा गया। आपने देखा होगा कि चर्चेज में कोई एक पर्सन है जो कि गिटार प्ले करता है, कोई है सिंथेसाइजर प्ले करता है, पास्टर है वो स्पीच करते हैं। और कलीसिया में अगर हम जाएंगे तो कलीसिया में बहुत ढेरों लोग ऐसे होंगे जिनको अलग अलग गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट मिले हुए हैं। तो कई बार उन लोग इस्तेमाल भी कर, कई लोगों को सेवा मिली, गिफ्ट मिला कि वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको वो कैसे प्रभु का ज्ञान बताएं, जैसे संडे स्कूल वगैरह के लिए। इस तरह से जो है वरदानों को कलीसिया में बांटा गया है और हमारे जो विश्वासियों के बीच में एक एकता बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, उसके लिए क्या करता है, उसके लिए उस एकता को बनाने के लिए पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा विश्वासियों को डिफरेंट जो वरदान है वो प्रोवाइड करता है, वो देता है। जैसे हमारा शरीर होता है, हाथ, हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, सिर है। तो हाथ जो है वो पैर का काम नहीं करेगा, पैर जो है वो सिर का काम नहीं करेंगे, सबका अलग अलग काम है, बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट का अलग अलग काम है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने कलीसिया में, विश्वासियों में वरदानों को बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और उनको निर्देशन है पवित्र आत्मा की कि वो अपने अपने वरदानों से चर्च की और कलीसिया की सेवा करें। तो उसमें क्या, सब अपना अपना काम करते थे। हमारी बॉडी में पाँव का काम है चलना, वॉक करना, हमारी बॉडी पूरी हमारे पाँव के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारे पाँव ना हो तो हम एक पैरालाइज जैसी कंडीशन बनेंगे, हम ठीक से चल नहीं पाएंगे। हाथ का अपना काम, उठाना पकड़ना, ये सब चीज़, तो सब जो है वो अपना अपना काम करें, विश्वासियों में रह के, कलीसिया में रह के, चर्च में रह के। ये जो है निर्देशन प्रभु यीशु मसीह की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से हमें है। और हम सब में क्या है, जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट से अपना काम करते, लेकिन है तो हमारी बॉडी के पार्ट ना, हमारी बॉडी से अलग करके तो हम उसको नहीं ले सकते। हमारे सब कुछ कुल मिला के हमारे शरीर का हर एक जो अंग है एक हिस्सा है। इसी प्रकार से हम सब जो विश्वासी हैं, प्रभु की देह में एक क्या है, एक कलीसिया है, एक अंग है। प्रभु की जो देह है उसकी हम एक अलग अलग डिफरेंट अंग है और हर एक को प्रभु की ओर से निर्देशन है कि सब अपनी अपनी सेवा को अंजाम दें, सब अपना अपना कार्य करते रहें। तभी क्या होगा, हम सब में यूनिटी बनी रहेगी, एकता बनी रहेगी और प्रभु की जो देह है, प्रभु की देह क्या है, कलीसिया, तो उसको क्या होगा, उसको एक मजबूती और एकता और स्ट्रांगनेस को मिलेगी। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है विश्वासियों को डिफरेंट जो गिफ्ट्स है वो देता है। अब हम देखेंगे कि सेवा क्या होती है। सेवा में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड होते हैं, बहुत सी विविधता है, ठीक है, भिन्नता है सेवा में। लेकिन सेवा में भिन्नता तो है, लेकिन हमारा जो मसीह प्रभु है वो क्या है, वो एक ही है, एक ही परमेश्वर है, एक ही मसीह है, वो एक ही प्रभु है। अर्थात उसके पास कोई भी वरदान हो, प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपनी सेवा महिमा के लिए काम में लेता है। तो अगर हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारे पास कोई भी दान हो, किसी भी किस्म का दान है, किसी किस्म का गिफ्ट है, तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर उन सारे गिफ्ट्स को, उन सारे दानों को, उन सारे वरदानों को परमेश्वर क्या करता है, अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल में लेता है। इसी प्रकार से जो सेवा है, सेवा जो कार्य है, कार्य भी बहुत किस्म के कार्य होते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है एक ही है। और वो जो कार्य जो होते हैं उनमें प्रभाव डालने के, जैसे कि सेवा मैंने बोला, सेवा क्या होती है, जैसे कि गानों के द्वारा प्रभु की सेवा,
वचन देने के द्वारा प्रभु की सेवा। तो क्या है, ये जो सेवा और वरदान ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। हमें वरदान दिए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु ने हमें वरदान दिए हैं, ठीक है। और हम उन वरदानों को जब कार्य रूप में परिवर्तित करते हैं तब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। और उन कार्यों को, हम वरदानों को जिस तरह से प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करके उसको कार्य का रूप दे रहे हैं, उसको एक काम में परिवर्तित कर रहे हैं, तो उन कामों में प्रभाव या इम्प्रेशन पैदा करने के लिए क्या होता है, उन कार्यों में प्रभाव या इम्प्रेशन पैदा करना, वो किसका कार्य है? वो परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर उन कार्यों में, अगर आप सचमुच में पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर किसी कार्य को करेंगे तो उसमें जो है इफेक्ट, लोगों पे इफेक्ट डालने वाला, ठीक है, मनों को परिवर्तित करने वाला वो कार्य परमेश्वर करता है। तो आपने सबने देखा होगा कि हम कई मीटिंग्स में जाते हैं तो देखा है कि कई जो पास्टर्स लोग हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, चंगाई का वरदान देते हैं, चंगाई उनको वो गिफ्टेड होते हैं चंगा करने का। तो जब वो बोलते हैं ठीक है, कोई बीमार आ गया, कोई कैसी कंडीशन में आ गया, उनको चंगा करने के जब वो प्रेयर करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर उनको चंगाई देता है। तो ये परमेश्वर जो उन कार्यों में क्या करता है, प्रभाव को उत्पन्न करता है। जो गिफ्ट दिए गए हैं जब उसको हम कार्य रूप में परिवर्तित करते हैं तो परमेश्वर जो है क्या करता है, उसमें एक इम्प्रेशन, एक प्रभाव उत्पन्न करता है। कई बार देखा गया कि वचन की मार कई ऐसे कठोरतम लोगों के ऊपर पड़ती है कि उनका मन परिवर्तित हो जाता है, वो अपने हृदय को प्रभु को अर्पित कर देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जो शाऊल, जो पौलुस कहलाता है आज के समय में, वो लोगों को सताया करता था, प्रभु के लोगों को वो सताया करता था। लेकिन जब प्रभु की आत्मा का प्रहार उस पर पड़ा, वो उसका जीवन बदल गया और उसने प्रभु के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। तो उन कार्यों में प्रभाव जो है वो परमेश्वर करता है। कई लोगों को गिफ्ट्स है कि वो दुष्ट आत्माएं जो लोगों को जकड़े रहती है उनको दूर करने का उनको वरदान है। तो देखते हैं कि जब, क्योंकि वो बड़े विश्वास से प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर की आत्मा से जुड़े रहते हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते हुए वो उन गिफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब दुआ करते हैं सचमुच में बंधन टूटते हैं, सचमुच में दुष्ट आत्मा जो है चीखती हुई दूर चली जाती है। तो ये जो प्रभाव जो है, जो आत्मिकता का जो प्रभाव है, ये कौन देता है? ये केवल परमेश्वर ही देता है। तो जो परमेश्वर है हमारा, वो त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर है। तो हम देखेंगे कि विश्वासियों को हमारी कलीसिया में, हमारे चर्चेज में या मिनिस्ट्रीज में जितने भी विश्वासी लोग हैं वो सब क्या है, हर एक को वरदान प्राप्त है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको वरदान प्राप्त नहीं है। हर एक को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया हुआ है। और हम सब जो हैं, हम सब क्या हैं, हम सब जो विश्वासी लोग मसीह की देह का एक अंग है। जैसे हाथ एक अंग है, पाँव एक अंग है, उसी प्रकार से हम सब विश्वासी लोग जो हैं परमेश्वर की देह को बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम परमेश्वर की देह के एक पार्ट हैंगे। और हमें क्या करना है, हमें उस अंग की, है ना, जैसे कि हमारा हाथ अपना काम कर रहा, पाँव अपना काम कर, इस प्रकार से हम भी कलीसिया में, चर्च में, मिनिस्ट्रीज में हम भी क्या है, एक पार्ट ऑफ द बॉडी हैं। तो हमारा जो कर्तव्य, हमारी जो ड्यूटी है वो हमको पूरा करना है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे जिस कॉल्स में इतने लोग जुड़े हुए हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। साधना सिस्टर अपना कार्य कर रही है, मैं अपना कार्य कर रही हूँ, ब्रदर वो अपना कार्य, सब अपना अपना, ठीक है। आइवा सिस्टर वो अपना कार्य, और भी इतनी सिस्टर सब, तो सब क्या है, सब अपना अपना कार्य करने में लगे हुए हैं। और यही जो हमारा अपने अपने कार्य को करते रहना, यही जो है परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का निर्देशन है और पवित्र आत्मा का कार्य है। ये हमारा जो सोल है, हम अपनी आत्मिकता, अपने पार्ट को हमें पूरा करना है। तो हमारे जो वरदान जो प्रभु ने हमें दिए हैं वो स्वार्थ परक नहीं होना चाहिए। अरे मैं अपने वरदानों से ये कर लूँ, मुझे इतना पैसा मिल जाए, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, या मेरे इसके लिए काम हो। हमें ये स्वार्थ, सेल्फिश मोटिव से जो है अपने वरदानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें हमारे जो वरदान जो प्रभु ने हमें गिफ्ट किए हैं, हमें किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए? हमें चर्च की उन्नति के लिए, विश्वासियों की उन्नति के लिए। अगर हमारे कलीसिया में कोई विश्वासी कमज़ोर हैं, विश्वास में कमज़ोर हैं,
या किसी उनको इतना विश्वास नहीं है प्रभु के कार्य पे, प्रभु की प्रेजेंस पे, तो हमें ऐसे जो कमज़ोर जो विश्वासी लोग हैं, हमें उनकी सहायता करना चाहिए। हमें उन विश्वासियों को स्ट्रांग बनाने के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए। उनके संग आत्मिकता के संग एक भाईचारा बनाते हुए उनकी मदद करनी चाहिए। हमें विश्वासियों की मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें अपने वरदानों को, जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिले हुए हैं, हमें अपने वरदानों को चर्च की उन्नति के लिए, परमेश्वर के देह की उन्नति के लिए और विश्वासियों की उन्नति के लिए और कलीसिया और प्रभु के राज्य की उन्नति के लिए, ठीक है, हमें अपने वरदानों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर जो वरदान है वो ठीक है, ठीक है, हम उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी हमें क्या करना है, अगर हमें कुछ और वरदान चाहिए जो हमारे में नहीं है, तो हमें उन और अन्य वरदान जिसकी आप इच्छा रखते हैं, किसी गलत मोटिव से नहीं, लेकिन केवल प्रभु की कलीसिया की मदद करने, प्रभु की देह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो हमें उन उत्तम वरदानों के लिए क्या करना है, परमेश्वर से हमें प्रार्थना में मांगना है। और उसमें वचन में लिखा है, अगर तुम किसी चीज़ की इच्छा करते हो तो उसको प्रार्थना में मांगो और तब तक मांगते रहो जब तक वो मिल ना जाए। तो हमें उन वरदानों को परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना कि हे प्रभु, हमें ये वाला वरदान चाहिए, ये हमारे में नहीं है, लेकिन आप हमें ये प्रोवाइड कीजिए। और जब परमेश्वर वो वरदान आपको देते हैं, तो आपको उन वरदानों को प्रभु की सेवा के लिए ही इस्तेमाल करना है। देखेंगे कि पवित्र आत्मा जो है हम सबको क्या करता है, विश्वासियों की जो देह है उसमें जोड़ता है। और हमें क्या करना, इस देह में रहती है हमारी जो बॉडी, हमारी जो सोल है, उससे हमारा शरीर कनेक्टेड है। तो हमको अपनी इस देह में रहते हुए क्या करना है, हमें कार्य करते रहना है और हमें वरदानों को उपयोग करते रहना है। क्योंकि हर एक को क्या होती है, हर एक को परमेश्वर की, हर एक को एक कलीसिया की संगति की एक आवश्यकता पड़ती है। तो हम भी देखेंगे कि 8वीं जो वर्ष उसमें जाते हैं, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि, अगर कोई इंसान बहुत बुद्धिमान है, परमेश्वर उसको बुद्धि दे रखी है, तो उसके अंदर बुद्धि है, तो बुद्धि से वो गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। बुद्धि है तो बुद्धि का मतलब है सत्य, ट्रुथ। तो उस सत्य अर्थात आंतरिक रूप से, अंतर्दृष्टि मतलब अंदरूनी तरह से उस बात को समझना, जिसको हमें समझने की परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि के द्वारा जरूरत है। किसी को विश्वास के द्वारा चंगा करने, कई लोग क्या करते हैं, विश्वास के द्वारा चंगा, उनके अंदर क्या होता है, कई जो प्रभु के सेवक होते हैं उनके अंदर इतना विश्वास होता है कि वो परमेश्वर से उस विश्वास को मांग के, और कोई बीमार है, सिक है, तो उसको उसके लिए चंगाई की प्रार्थना करते हैं और वो कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार विश्वास, आशा की, अगर हम इस विश्वास का हम उदाहरण देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जैसे कि लूका 7 और 9 में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक सूबेदार में कितना विश्वास था। एक रोमन जो सूबेदार था उसके अंदर कितना विश्वास था कि उसने प्रभु से कहा, हे प्रभु, तू क्यों तकलीफ करता है ना। अगर तू अपने मुंह से ही बोल देगा, तो उसका एक सर्वेंट था, एक दास था जिसको वो बहुत प्रेम करता था, तो वो क्या होगी, वो बहुत बीमार पड़ गया और वो मरने की कंडीशन पे हो गया। तो प्रभु ने अपने सेवकों को भेजा परमेश्वर को बुलाने, यीशु मसीह को बुलाने के लिए। तो उसने सूबेदार, जब प्रभु उसके घर की तरफ जा रहे थे, तभी सूबेदार ने उनको बोला कि हे प्रभु, तू क्यों तकलीफ करता है, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, और अगर तू वहीं से वचन कह देगा तो मेरा जो सेवक है चंगा हो जाएगा। तब नबी आत्मा में परमेश्वर ने बोला, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। उस सूबेदार के जो मसीह भी नहीं था, लेकिन उसको मसीह ना होने पर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास था, और उसको ये विश्वास था कि उसका जो दास है, जिसको वो बहुत प्रेम करता था, वो मरने की कंडीशन, इतना रोगी हो गया कि मरने की कंडीशन पे था। उसको ये विश्वास था कि अगर यीशु मसीह अपने मुंह से बोल भी देंगे कि हाँ चंगा हो जाए, तो वो मेरा जो दास है जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, तो वो चंगा हो जाएगा। तो उसके उस विश्वास को देख के
जो यहूदी लोग थे, जो उसके चेले थे, वो भी इतना विश्वास नहीं करते थे उसको। प्रभु यीशु मसीह को उस सूबेदार के ऐसे अद्भुत विश्वास को देख के उसको बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने पूरे इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी को परमेश्वर की उस आत्मा के द्वारा चंगा करने का भी चंगा करने का विश्वास का वरदान मिला होता है। कई बार हम देखते हैं कि प्रभु की जो सेवक हैं विश्वास के द्वारा दुआएं करते हैं और बड़े बड़े मिरेकल होते हैं, जिसके लिए दुआ की जा रही। कई बार बड़े चमत्कार होते हैं, कई बार बड़े मिरेकल होते हैं। तो उनकी जो प्रेयर है उनसे सचमुच में कार्य होता है, उनसे सचमुच में चंगाइयाँ मिलती हैं, दुष्ट आत्माएं दूर भागती हैं। तो हमें ये जो परमेश्वर के जो वरदान हैं, जो गिफ्ट्स हैं, उनको हमारे में हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए प्रभु की देह को, विश्वासियों को, कलीसिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। और अगर कोई वरदान हमारे अंदर नहीं है, तो आप अगर इच्छा रखते हैं कि वो वरदान हमारे अंदर हो, तो परमेश्वर हमारा पिता ऐसा है कि जो हमें हर चीज़ को प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। वो हमें वो वरदान भी देगा। हमें अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो वो हमें वो वरदानों को भी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पे मैं जाती हूँ, 1 कुरिन्थियों 12:27-31। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर 28 और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। 29 आयत में है, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं? 30 आयत में है, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? 31 में है, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। तो हम ये 1 कुरिन्थियों और 12 और 27 12 चैप्टर 27 से 27 to 31 में हम देखते हैं कि हम लोग सब मिलकर, जैसे मैंने पहले बता दिया है, और इसमें भी यहाँ पे जो सेवा है, जो कार्य, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ कि हम सब मिलकर प्रभु की देह हैं और हम सब मिलकर जो है मसीह की देह हैं और अलग अलग हम परमेश्वर की एक देह के अंग हैं। और परमेश्वर ने परमेश्वर अपने कलीसिया में सबको अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हुए हैं। किसी को प्रेरित के रूप में, आजकल के समय में प्रेरित लोग कम हैं, भविष्यवक्ता भी कम हैं, प्रेरित तो है ही नहीं। जो प्रॉफिट हैं, भविष्यवक्ता, ये भी आई थिंक होंगे नहीं। तो दूसरे हैं भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक। टीचर्स जो है हमारे आज के समय में विश्वासियों में टीचर बहुत ढेर सारे आपको मिल जाएंगे। बहुत से टीचर्स जो है अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, बहुत से टीचर जो मसीह के वचन को पढ़ाते हैं, मसीह की शिक्षा देते हैं, और बहुत से ऐसे हैं कि जो मसीह की ट्रेनिंग, मसीह के वचन की शिक्षा नहीं देते, लेकिन फिर भी वो अच्छी बातों को बताते हैं। और बहुत से ऐसे जो सामर्थ्य काम करते हैं। ठीक है, सामर्थ्य काम, ये हमारी कलीसिया में सामर्थ्य काम, हम सरप्राइज रहेंगे, अरे उन्होंने ऐसा करा, वो पास्टर, वो प्रॉफिट थे, उन्होंने ऐसा करा। कई बार मैंने देखा है कि कोई प्रॉफिट हैं, कई लोग गलत भी बोलते हैं, लेकिन हमें किसी भी परमेश्वर के भक्त के लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो कई बार मैंने देखा है कि उसमें यूट्यूब पे भी देखा हुआ है कि एक पास्टर हैं पंजाब की तरफ, उन्होंने कई बार जो एक लड़की जो मर गई थी उसको भी उन्होंने जीवित कर दिया। तो हम किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कई बार सामर्थ्य काम, तो सामर्थ्य जो काम है करने वाले, दुष्ट आत्माओं को दूर करना, बोल के मुंह से प्रभु के नाम से, वो भी क्या होता है कि सामर्थ्य काम है। परमेश्वर से क्या करते हैं, उसकी सामर्थ्य लेते हैं। तो इस प्रकार से कई बार चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, उपकार मतलब भलाई करने वाला। हम क्या करते हैं, किसी को गिफ्ट मिला है, किसी को एक सेवा मिली होती है कि हर एक की, जैसे मदर टेरेसा को देखो कितनी सेवा करती थी मदर टेरेसा। उन्होंने अपनी लाइफ को इसी सेवा में, जितने भी हैंडीकैप्ड लोग थे,
और ये इस टाइप से जो लोग थे उनको उन्होंने उनकी सेवा करी। उन्होंने उनके प्रति उनको छूने में लेप्रेसी से भरे हुए, कोढ़ से, घाव से भरे हुए लोग थे, उनको छूने में, अपने हाथों में उठाने में उन्होंने कोई हेट्रेड या नफरत या ऐसा उन्होंने नहीं एटीट्यूड दिखाया, लेकिन उन्होंने खुले दिल से ऐसे लोगों की सेवा करी है। तो कई बहुत से जो कार्य हैं, बहुत सी सेवाएं जो हैं ऐसी भी होती हैं। इस बार कई लोग क्या कहते हैं, अरे किसी को बहुत ज़्यादा, कई लोग जो हैं सेवा मिली होती प्रबंध करने की, अरेंजमेंट करने की। बहुत अच्छी बड़ी सेवा है अरेंजमेंट करना, कोई भी चीज़ का, किसी मीटिंग का अरेंजमेंट करना, या किसी मैरिज है, मैरिज का अरेंजमेंट करना, कैसे, कहाँ, किस किस मौके पे, किस सब चीज़ का। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है सेवाएं परमेश्वर ने दी है। कई लोग डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज को रखते हैं, भाषाएं, लैंग्वेजेस, कई बार जो है नाना नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं को कई लोगों को ज्ञान होता है। यहाँ पे मैंने देखा, मतलब नॉर्थ में तो उतना नहीं है, लेकिन साउथ में मैंने देखा कई लोगों को 5-5, 6-6, 7-7 लैंग्वेज पे उनका कमांड होता है। बहुत अच्छी बात है, गॉड गिफ्टेड है ये कि वो इतनी इतनी लैंग्वेज को सीख लेते हैं और बोल लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले होते हैं। तो हम देखेंगे 29 आयत में कि यहाँ पे पौलुस कह रहा है, क्या सब प्रेरित हैं? कलीसिया में, विश्वासी में क्या सब प्रेरित है? क्या सारे के सारे लोग, जितने भी विश्वासी, क्या सब भविष्यवक्ता है? या फिर सारे के सारे उपदेश देने वाले हैं, सब मैसेज देने वाले, या सब उपदेश देने वाले हैं? या फिर क्या सारे के सारे लोग सामर्थ्य काम करने वाले हैं? नहीं, सब अलग अलग अपना काम करने वाले हैं। क्या सबको चंगा करने का, क्या सब गॉड गिफ्टेड है? क्या सबको ये वरदान मिला कि सारे लोग चंगा कर लेते हैं? नहीं, सारे लोग कलीसिया में ऐसा नहीं है कि सारे लोग चंगा कर देते हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर ने इसके लिए वरदान दिया है और ये सेवा दी है कि वो ऐसे लोगों के लिए दुआ करें जो बीमार हैं, और उनके लिए परमेश्वर की आत्मा से सामर्थ्य मांगे, उनके दुआ करें तो वो उस बीमारी से वो छूट सकें। और क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? और पौलुस यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, क्या सारे लोग जो कलीसिया में जितने भी लोग हैं सब डिफरेंट किस्म की भाषा बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। एक होती है स्वर्गीय भाषा, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन हम जो जनरल जो भाषा, मैं उसके लिए बात कर रही हूँ कि सारे लोग हर किस्म की भाषा नहीं बोलते। कई लोग ऐसे गिफ्टेड होते हैं कि वो ये भी लैंग्वेज बोल देंगे, वो भी लैंग्वेज बोल देंगे, वो भी। तो ये बहुत अच्छी खुदा की सब ब्लेसिंग है, खुदा की आशीष है, परमेश्वर की आशीष है कि बहुत सी भाषाओं पर उनका कमांड होता है। क्या सारे लोग अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की, यहाँ पे पौलुस लास्ट में 31 जो वर्स, उसमें पौलुस ये बोल रहे हैं कि हमारी कलीसिया में, चर्चेज में, मिनिस्ट्रीज में, सेवा में क्या सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रांसलेशन कर लेते हैं? नहीं, अगर मुझे खड़ा किया जाए ट्रांसलेशन तो मैं नहीं कर सकती ट्रांसलेशन, ठीक है। और वो भी ट्रांसलेशन कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा, जैसे स्पीकर बोल रहा है वैसे ही, जिस प्रभाव से स्पीकर बोल रहा है, जो जिस प्रभाव से भाषण देने वाला, स्पीच देने वाला बोल रहा है, उसी इम्प्रेशन को ट्रांसलेट करते समय उनको उसको बोलना। नहीं तो क्या होता है, अगर ट्रांसलेशन कोई कर रहा है और जो स्पीकर है वो बहुत आत्मिकता से भरकर उस इम्प्रेशन से बोल रहा है, और ट्रांसलेशन करने वाला अगर थोड़ा सा नॉर्मली बोलेगा तो जो इम्प्रेशन है उसका कम हो जाता है। तो ट्रांसलेशन करना या अनुवाद करना भी क्या होता है, एक टैलेंट होता है, एक वरदान, एक सेवा होती है कि हम जिस तरह से भाषण देने वाला बोल रहा है, जिस प्रभाव को लेके, जिस आत्मिकता को लेके, उसी आत्मिकता से हम क्या करें, ट्रांसलेशन करें। तो ये भी यह परमेश्वर की एक सेवा है। यहाँ पे हमने सीखा है कि परमेश्वर के जो वरदान है वो बहुत ढेर सारे हैं, और हमें अगर जो वरदान दी, जो मैं समरी है वो शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो परमेश्वर ने जो हमें वरदान दिए उनका इस्तेमाल ये है कि हम उनको परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, कलीसिया की उन्नति के लिए, विश्वासियों की उन्नति के लिए, है ना। चर्च में बहुत से विश्वासी कमज़ोर होते हैं, विश्वासी, हमें उनकी उन्नति के लिए। तो हम जब कलीसिया की उन्नति के लिए, विश्वासी की उन्नति के लिए अपने वरदानों को, अपनी सेवाओं को इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, परमेश्वर की देह स्ट्रांग होगी, परमेश्वर को महिमा मिलेगी। इस प्रकार से ऐसा नहीं कि केवल इतना जो वचन भी, इसके अलावा बहुत से कार्य है, बहुत सी सेवाएं हैं, ठीक है। जैसे कि कोई गरीब है, हमारी सड़क पे कोई गरीब यहाँ बैठते हैं, एक बुढ़े बुजुर्ग है, एक ओल्ड पर्सन है,
जो बेचारे रात में अपना ब्लैंकेट ला के रात में खुले आसमान के नीचे सोते हैं। कई बार मैं उनको खाना पानी कुछ कुछ जाके मैं दे देती हूँ। तो ऐसे बहुत से भी गिफ्ट हैं जो हमें क्या करना चाहिए, लोगों के लिए हमें सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हैं, कई बार जैसे ऑर्फनेज होते हैं उनमें जाके उनकी हेल्प करना, उनको मसीह का वचन सुनाना, अगर आपके पास कुछ फाइनेंस है उनसे मदद करना, विडोज जो हैं उनकी भी सहायता करना, उनकी भी मदद करना, उनको अकेलापन फील ना हो, उन बच्चों को अनाथ जो बिना माँ बाप के उनको अकेलापन फील ना हो, उनको एक माँ बाप की कहीं ना कहीं से उनकी कमी पूर्ति हो, तो ये भी क्या होती है, ये भी एक सेवा होती है। तो इस प्रकार से बहुत सी सेवाएं, केवल इतने नहीं है, ढेरों सेवाएं भरी पड़ी है। अगर आप ढूंढेंगे अपने आसपास ढूंढेंगे तो आपको ढेर सारी सेवाएं मिल जाएंगी। आपके घर में कुछ बचे हुए कपड़े हैं, कुछ भी बचा हुआ कुछ पैसा है या कुछ बचा हुआ खाना है, उनको आपको किसी न किसी को दे दो, वेस्ट ना हो। तो ऐसी क्या होती है, बहुत सी सेवाएं होती हैं। तो इस प्रकार से हम ये लास्ट में मैं ये बोलने जा रही हूँ कि अगर आपके पास वो सेवाएं जो परमेश्वर ने दी हैं वो नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कोई बड़े से बड़ा वरदान आपको मिल जाए ये, तो आपको क्या करना, उन वरदानों की धुन में रहना। धुन का मतलब ये हुआ है कि हमें उन वरदानों को प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंदर नहीं है, तो उनको प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना, अपने सच्चे मन से सच्चे विश्वास से हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना कि वो जो वरदान जो हमारे अंदर नहीं है, जिसकी हम डिज़ायर रखते हैं, वो वरदान हमको मिल जाए। और ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आसमान के झरोखे खोल के हमारी सुनने वाला नहीं है, परमेश्वर हमारी सुनने वाला है। अगर हम किसी वरदान को इच्छा रखते हैं कि वो हमें वरदान मिले केवल इसलिए कि परमेश्वर की सेवा में वो वरदान इस्तेमाल हो, तो हमें उन वरदानों की धुन में रहना, उन वरदानों को प्राप्त करने की धुन में लगे रहना है। कंटिन्यूसली हमें प्रेयर करनी है, प्रार्थना से मांगना है, तब जाके वो वरदान आपको मिल जाएंगे। तो इतना ही कह के मैं समाप्त करने जा रही हूँ। और मेरी यही प्रार्थना है सबसे कि जो वरदान और जो सेवाएं हमको दी गई हैं, तो हम सब अपनी सेवाओं को और अंजाम दे रहे हैं, हम सब अपनी सेवा कर रहे हैं, अपने कार्य को और अपने वरदानों का हम सब इस्तेमाल करें, वैसे ही करते रहें। और भी इन अंतिम दिनों में और भी हम नए नए वरदानों को प्राप्त करने की धुन में लगे रहें।